आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को याद करना है और उनकी प्रेरणा से, उनके सद प्रयासों से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी यादों को ताज़ा करना है। इसलिए मेरे दादाजी की एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक राजा थे, राजा रानी थे किसी राज्य में। उनकी कुछ मुझे भूल गया है। और उनकी एक पुत्री थी। उनको बड़ी चिंता थी कि किस तरीके से, कैसी जगह मैं अपनी बेटी की शादी करूं। मेरी बेटी बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है, और उसकी कैसे शादी करूं, कहाँ करूं। तो उन्होंने जो है बहुत सोच विचार के बाद, जब बेटी बाहर से पढ़ के आई तो पिताजी से अपना सलाह मशवरा करने के बाद जो है उन्होंने बेटी की अपनी शादी के लिए स्वयंवर रखा। बेटी बुद्धिमान तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं था। और बेटी ने जो है पिता को बताया कि आप मेरा स्वयंवर रख रहे हैं तो जगह जगह के राजा आएंगे, प्रजा आएंगे, और कौन सुयोग्य है, किसने वाकई पढ़ाई लिखाई की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसमें ब्रह्मा जी ने शिव और पार्वती के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना की, इसीलिए गणेश जी को प्रथम पुरुष माना जाता है। और मेरे आदि माता पिता शिव और पार्वती जी ही हैं। उन्हीं से इन सृष्टि की रचना हुई। और माता दुर्गा और शिव जी ने ही अपने बच्चों की रखवाली के लिए सारे प्रयत्न करते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से देते हैं। यही गुण हमारे बुजुर्गों में आता है, या हमारे अंदर आता है। बुजुर्गों से ये हस्तांतरित होता है। जब हमारे देश में आक्रमण ज़्यादा होने लगे, तब बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं, इसके लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर या बच्चों में उन संस्कारों का बीजारोपण किया, जिसमें धर्म के 10 लक्षण हैं। कहते हैं सभी लोग कहानियाँ हैं, लेकिन कोई चारा ही नहीं बचा। हिंदू धर्म की जड़ों को कैसे रखा जाए, कैसे क्या किया जाए। यहाँ तो भाषाएं बदल रही थी। जो आया अपनी भाषा संस्कृति से जो है इस भारत देश को पूर्ति करता रहा। केवल रोजी रोटी कमाने के लिए ही सारा समय, सारा श्रम लगा। अपने बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों ने कहानियों के माध्यम से बच्चों को संस्कारित किया, वो कहानियाँ हमें दुख में, सुख में, हमें दुख से लड़ने की शक्ति देती हैं, सुख में हंसने की प्रेरणा देती हैं। दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। इस संसार में जीने के लिए दुख ज़्यादा है, सुख बहुत कम है। इसीलिए इंसान सुख को याद करता है,
सुख एक तरीके से बहुत कम समय के लिए रहता है और दुख ज़्यादा समय के लिए रहता है। जैसा कि सर्वविदित है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और इस समय मैं अपने से बड़े लोगों को याद कर रही हूँ। मैं अपने एक दादाजी की एक कहानी आप सभी लोगों को सुनाने का प्रयास करती हूँ। कुछ तो मैं भूल गई हूँ, मैं बहुत छोटी थी, सेकेंड थर्ड या कह सकते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड में रही होंगी पढ़ाई में, लेकिन कुछ जो याद है मैं वो सुनाऊंगी। मैं राजा का नाम भूल चुकी हूँ, राजकुमारी का नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन उस कहानी का कुछ कुछ याद है जो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी राज्य में एक राजा रहते थे और उनके परिवार में एक ही पुत्री थी और वो कैसे जो है अपने परिवार को रानी, जब वो कन्या पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी बड़ी हुई तो राजा को विवाह की चिंता हुई। लड़की योग्य थी, अकेली लड़की थी, राजा ने उसे सारे गुण धर्म को सिखाया था। राज्य भी विस्तार करना था, योग्य वर के हाथ में अपनी कन्या सौंपनी थी। इसलिए हमारे यहाँ बेटियां हमेशा रही सल्लाही हुआ करती थी अपने माता पिता की। तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, अब तुम शादी योग्य हो गई हो, मुझे तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढना है। तो कन्या ने कहा, जिसको पिताजी, आप जिसको 20 तक की गिनती आती होगी, आप उससे मेरा विवाह करिए। राजा ने कहा ठीक है। जगह जगह ढिढोरा पिटवाया गया। ऐसा नहीं था कि किसी राजा से ही शादी करनी है या किसी राजकुमार से ही शादी करनी है, इनको योग्य वर की तलाश थी। जब योग्य वर की तलाश थी तो वो ढिढोरा पिटवा दिया गया। जगह जगह राजकुमारों के घर में, अलग अलग राज्य में संदेशा भेज दिया गया कि मेरी पुत्री ने उससे विवाह करने का मन बनाया है जिसको 20 तक की गिनती आती होगी। आए, बहुत राजकुमार आए, बहुत राजा लोग आए, 20 तक की गिनती सुनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेकिन राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर पाए। राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। करते करते 1-2 साल का समय बीता। एक दिन जो है, और ये भी शर्त थी, जो नहीं बता पाएगा उसको कारागार में डाला जाएगा या उसको मरवा दिया जाएगा। कुछ लोग आए जिनको कारागार में डाल दिया गया और उसके बाद उनका जो है, हमारे डर के कोई नहीं आया कि हम तो कारागार में चले जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे और फिर बहुत परेशानी होगी, कैसे क्या करें। तो एक दिन जो है, ये उड़ते उड़ते खबर एक उन्हीं के राज्य में एक जो है ऋषि पुत्र या राजा का पुत्र कह सकते हैं, जो कि छुप करके उसके पिता को माता को मार दिया गया था और कहीं से आकर के छुपा था। बाद में पता चला ये बातें कि वो राजकुमार है, राजा का पुत्र है इस राज्य का।
तो बाद में पता चला, तो वो हलवाई की दुकान पर साफ सफाई कर देता था, हलवाई की मदद कर देता था। तो अपने दोस्त से कहने लगा, बस इनको खाली 20 तक की गिनती चाहिए, मैं जाऊंगा। अब हलवाई ने चूंकि उसको बचपन से पाला था, वो 2-3-4 महीने का रहा होगा, उसको अपनी दुकान के बाहर मिला था ये लड़का, और ये नियम धर्म से और इसके हलवाई के पुत्रों से ज़्यादा ये हलवाई को चाहता था। हलवाई को बड़ी चिंता थी कि ये तो मार दिया जाएगा या जेल में बंद हो जाएगा, तो मुझे इतना बढ़िया कहाँ मिलेगा, इतना आज्ञाकारी पुत्र कहाँ मिलेगा। और उसके पुत्र तो सब नकारे हो गए थे, उसका कहना ही नहीं मानते थे, उनको हलवाईगिरी करनी नहीं थी, कुछ सीखना भी नहीं चाह रहे थे। ये पूरा निपुण हो गया था। तो इसने हलवाई से कहा, पिताजी मैं जाऊंगा और मैं कारागार में भी बंद नहीं होऊंगा। अब इसकी जिद को देख करके हलवाई ने कहा, ठीक है तुम जाओ राज दरबार में। अब ये राज दरबार में आया। चूंकि 1-1.5 साल हो गए थे, कितने राजकुमार और कितने सब बंदी थे, राजा लोग अपने राज्य से भी हाथ धो बैठे थे। आए बैठे, पूरा राज दरबार लगा, राजकुमारी के माता पिता और भी बहुत से लोग, पूरे दरबार लग गया। मंत्री संतरी सेनापति सभी आ ही गए, रजवाड़ा था वो भाई। कहा, सुनाओ अब गिनती हमको 1 से लेके 20 तक। तो अब ये सुनाना शुरू किया, प्रारंभ किया। कहा, 1 भगवान एक हैं। 2 पक्ष होते, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के। 3 लोक 3 हैं, मर्तलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक। युग 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 5 पांडव 5 हैं, सर्वविदित है, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और 6 शास्त्र हैं, 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8 खंड है, ये संसार पूरा 8 खंडों में बटा हुआ था। ग्रह 9 हैं, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रवि, राहु, केतु। दिशाएं 10 हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। 11 रुद्र हैं, रुद्र ने 11 अवतार लिया। पूरे साल के 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने होते हैं। रत्न 13 प्रकार के हैं, 14 विद्या होती हैं, 15 तिथि है जो प्रतिपदा से शुरू होती है और अमावस्या पूर्णिमा तक जाती है। श्राद्ध में 16 दिन होते हैं, 16 नंबर श्राद्ध में 16। 17 प्रकार की 17 प्रकार की वनस्पतियां हैं। 18 हमारे शरीर में 18 तरीके के प्राण हैं। 19वां तुम हो, राजकुमारी की तरफ संबोधित किया, और 20वां मैं, जिससे इस सृष्टि की रचना होगी।
तुम और मैं से इस सृष्टि की रचना होगी। इस प्रकार 20 तक की गिनती में सारा संसार है, मौजूद है। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को मुझसे प्राप्त करें। मैंने अपनी ये कहानी दादाजी के याद में दादाजी से सुनी हुई और आपको सुनाई। उस हलवाई के पुत्र से राजकुमारी की शादी हो गई, क्योंकि राजकुमारी को वो संतुष्ट कर गए। शादी हो गई। बाद में पता चला, जब पूरा हलवाई के पास गए, हलवाई से पूछा क्या है, तब हलवाई ने बताया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मुझे अपनी दुकान के बाहर मिला था। उसके माता पिता भी, जो राजा और रानी थे, उसी जंगल के पास, उसके जो राज्य की सीमा उसी जंगल के पास, वो अपने बच्चे को भी देखते रहते थे और वहाँ पर निवास करते थे। जो रूखा सूखा मिला वो खा लिया। इस बच्चे को बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। फिर वो आए सामने, उन्होंने बताया। फिर इस बेटे ने सैन्य बल के साथ में, जब इसकी शादी राजकुमारी से हो गई तो इसने सैन्य बल सब कुछ इसके हुए, वहाँ का राजा बना और धीरे धीरे करके उसने अपने राज्य को दुश्मनों से युद्ध करके जीता और लिया। वो बेटा अपने माता पिता और अपने सास ससुर के साथ में सुखपूर्वक निवास करने लगा। उन्नति दिन प्रतिदिन होती रही। इसी प्रकार ऊपर वाला सबकी मदद करे। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, ये 15-16 दिन जो श्राद्ध के हैं, 16 नंबर, हम उनको याद करें। और जो भी कुछ गलती की गई हैं, जो भी कुछ गलती हुई हैं, उसके लिए उनसे क्षमा मांगे, प्रार्थना करें कि आप अपने परिवार की वंश वेल को बढ़ाने में इतनी बुद्धि दें कि वो आगे बढ़े, उनका संवर्धन हो, बढ़े। शुभकामना दे के जाएं अमावस को, ताकि सब फूलें फलें, सुखपूर्वक इस पृथ्वी लोक पर निवास करें। अपने दादाजी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने ऐसे संस्कार डाले, कहानियों के माध्यम से थोड़े थोड़े गुण और धर्म को सिखा दिया कि हम अपने कर्म से महान बन सकते हैं और सभी की सेवा पालना कर सकते हैं। अपने मन में किसी के प्रति भी बुरे ख्याल नहीं रखने चाहिए। नमस्कार।